हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दशरथ, मैं हूं बशीर। तो गाइस, एक ही झटके में फतेह 2 ईरानी फतेह 2 की भारतीय ब्रह्मोस 2 ने निकाल दी हवा। ये फतेह 2 मतलब फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि मतलब कहा जाता है कि मतलब ईरान के पास है, जो अभी मतलब रिसेंटली चलाया भी था उसने। तो उसकी ब्रह्मोस 2 एक ही झटके में हवा निकाल सकता है। इस लेवल का ब्रह्मोस 2 भारत का मिसाइल होने वाला है। तो पहले भाई देखते हैं क्या इसके ऊपर खबर है, फुल कोई इसके ऊपर खबर आई है तो कमेंट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतह ने सिर्फ 400 सेकंड में इजराइल में ला दी तबाही, लेकिन भारत की ब्रह्मोस 2 मात्र 126 सेकंड में कर सकती है पूरे पाकिस्तान को साफ, तो चंद मिनटों में लपेट सकती है चीन को। दुनिया में चर्चा कितनी खतरनाक है ब्रह्मोस 2। हाल में ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलें फतह 2 थीं, जो 400 सेकंड में तेहरान से इजराइल में हमला कर सकती हैं। ईरान का दावा है कि उसके इन हमलों से इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों से हमला किया उसकी स्पीड 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, जबकि भारत के जखीरे में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइलों की एंट्री नहीं हुई है। लेकिन भारत इस क्षमता को हासिल करने के काफी करीब पहुंच चुका है। हाइपरसोनिक व्हीकल बनाने में भारत कामयाब हो चुका है, जबकि एक साथ कई हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम किया जा रहा है जिन्हें पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। जबकि हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट ब्रह्मोस 2 रूस के साथ मिलकर बनाने की वजह से हाईलाइट हो गया है। इसके पीछे वजह यह भी है कि भारत पहले रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना चुका है, जो दुनिया की सबसे ताकतवर क्रूज मिसाइल साबित हुई है। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका के पास भी ये तकनीक नहीं है। ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान और चीन में भयंकर तबाही मचाने की क्षमता रखती है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मोस 2 कितनी ताकतवर और काबिल होगी। ये ईरानी फतह 2 से कितनी घातक है, इससे जुड़े हर तथ्य का सटीक और सॉलिड विश्लेषण इस वीडियो में देखिए। और आगे बढ़ने से पहले भारत की घातक मिसाइल क्षमता को समर्थन देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत अत्याधुनिक तकनीकियों के साथ हर तरह की ताकत में है सक्षम। ईरान जैसा देश पाकिस्तान से भी जंग में निपटने की नहीं रखता ताकत। अमेरिका, इजराइल जैसी शक्तियों पर दबाव के लिए तैयार की मिसाइलें। एक बड़ा सवाल हमारे जहन में ये जरूर आता है कि भारत लंबे वक्त से मिसाइल तकनीक पर ताकत झोंक रहा है। भारत के पास मिसाइलों का विशाल जखीरा भी है। भारत के पास मिसाइलों की दुनिया में सबसे खतरनाक मानी जाने वाली तकनीकें भी हैं। फिर भारत के पास अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों नहीं है? और क्या ईरान मिसाइल क्षमताओं में भारत से आगे चला गया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत एशिया ही नहीं, विश्व की महाशक्ति है। भारत के पास विशाल सेना, भयंकर हवाई ताकत, जबरदस्त सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया के सबसे ताकतवर अंतरिक्ष प्रोग्राम में से एक मौजूद है। अमेरिका और इजराइल से बदले की आग में उबल रहे ईरान ने किसी तरह से मिसाइल प्रोग्राम में जरूर कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन अगर उसकी क्षमताओं की बात की जाए तो ईरान पाकिस्तान जैसी सेना और सैन्य ताकत से भी लड़ने की ताकत नहीं रखता है। पाकिस्तान ही मिसाइल तकनीकों में ईरान से काफी आगे है, जबकि भारत पाकिस्तान से इतना आगे है कि उस तक पहुंचने की पाकिस्तान 7 जन्म कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत एक साथ कई तरह के हथियारों पर ध्यान देता है, जबकि मिसाइलों के मामले में भी उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। भारत अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों से लेकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसी क्षमता रखता है। इस वजह से उसका हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पीछे रह गया। लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि भारत अपने तमाम हथियारों की ताकत सीक्रेट रखता है, जिससे दुश्मन उसको इंटरसेप्ट करने की क्षमता हासिल न कर सके। भारत के जखीरे में हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं या नहीं, ये तो ठीक तरह से केवल डीआरडीओ ही बता सकता है। लेकिन डीआरडीओ ने यह जरूर बताया है कि वो कई हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने के लिए स्वदेशी तकनीक से काम कर रहे हैं, जबकि ब्रह्मोस 2 पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से इस मिसाइल का प्रोग्राम अटक गया है, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस इस पर जुटा हुआ है, जो रूस और भारत का ज्वाइंट वेंचर है, जो जल्द ही बनकर तैयार होगी। ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस की तरह ही दुनिया में बेहद खतरनाक मिसाइल साबित होगी। मतलब इस मिसाइल को रोकना नामुमकिन होगा, जबकि इसकी तमाम तकनीकी क्षमताएं बवंडर मचाने वाली होंगी। ब्रह्मोस के सुपरसोनिक वर्जन से ही चीन, पाकिस्तान तो क्या अमेरिका भी हिल जाता है।
तो ब्रह्मोस 2 कितनी घातक साबित होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसके लिए डीआरडीओ को तमाम रिसर्च और घातक तकनीकियां हासिल करने का वक्त मिल गया है। ईरान की फतह-2 जैसी मिसाइलें तो दूर दूर तक इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। ब्रह्मोस 2 के सामने ईरानी फतह-2 साबित होगी कचरे का ढेर। रेंज और स्पीड में ज्यादा होने पर भी तकनीकियों में है बेहद पीछे। अगर हम ब्रह्मोस 2 की प्लानिंग की बात करें तो एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी स्पीड जो बताई जा रही है वो ईरानी मिसाइल से कम है, लेकिन तकनीकियों के मामले में फतह-2 भारत की ब्रह्मोस 2 से बेहद पीछे छूट जाएगी। किसी मिसाइल की ताकत केवल उसकी रेंज और स्पीड नहीं होती है, बल्कि इसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की क्षमता और शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की ताकत जरूरी होती है। भारत जिस ब्रह्मोस 2 को बनाने जा रहा है उसके लिए रूस की जिरकान मिसाइल की तकनीक को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी तकनीकियों के आगे अमेरिका भी हैरान हो जाता है। जिरकान ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना तेज चलती है। ये मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस का दावा है कि ये 5 मिनट में लंदन को तबाह कर सकती है। इसकी क्षमताओं को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। ये क्रूज मिसाइल मैक 7 की गति से हमला करने में सक्षम है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करना और उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर से लेकर 11000 किलोमीटर है। तो इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार भाई ईरान की अपनी थोड़ी है, इधर भारत अपनी चीज बना रहा है मिलके, एक अलग भारत का सीन बन जाता है। उसने तो टोटली खरीदी है, मुझे नहीं लगता उसके को भी कहीं कहीं मुझे लगता है या तो रशिया से खरीदी या रशिया ने मदद थोड़ी बहुत की होगी। सीधी सी बात है यार, ये सबको पता है। ईरान इतना सक्षम नहीं आ गया कि भाई वो सिंपल सी बात है। और जो ब्रह्मोस 1 जो है ना, मैं कहता हूँ उसका तोड़ नहीं है, तो फतेह जब 2 आएगी तो फतेह 2 तो उसकी लीग में ही नहीं आएगी भाई। मैं वही कह रहा हूँ। देखो पाकिस्तान की कोई भी डिफेंस सिस्टम उठाकर देख लो। हम ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाए थे, तो ब्रह्मोस 2 को तो छोड़ ही दो। ब्रह्मोस 2 छोड़ वो तो तुम छोड़ ही दो, उसका लेवल किस तरह। हम ब्रह्मोस को नहीं पकड़ पाए थे। शायद वो दुनिया की फास्टेस्ट मिसाइल हो। रशिया की ज़रकोन से भी आगे चली जाए, शायद मुझे जो लग रहा है। उसमें भारतीय दिमाग भी लग रहा है, खाली वही नहीं लग रहा, दोनों का रूस का और भारतीय दिमाग मिलके जब बनाएगा वो चीज वो अलग लेवल बनती है, वो एक अलग चीज बनेगी। तो इसके साथ तो उसकी तो लीग में मैं कहता हूँ दुनिया में कोई मिसाइल नहीं होगी ऐसी बना रहा है। और ये जिस तरह की मिसाइलें ईरान के पास है, ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना यार। ईरान के पास अगर टेक्नोलॉजी होती, उस दिन उसने ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक किया है, अपने देश में 2 मिसाइल गिर गए, हट गए। तो वही फिर बात ये है। देख लो, ये तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, अपनी राय बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। तो है